हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज से हम आपको मैं क्या कर रही हूँ कि ईच लेसन में कि हर लेसन में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछे गए और आने वाले हैं, कितना आने का चांस है। अब देखिए बच्चों, तो आज मैं आपका 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज है, ये 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज फर्स्ट लेसन ये बरस से बादल। तो ये सभी पेपर्स आपको मैं सॉल्व करा रही हूँ बच्चों। यहाँ पे सभी पेपर्स है, इस पर देखिए ये पेपर्स है। और जो जो आपके एग्जाम में अभी ये पेपर में से जो जो पूछे गए फर्स्ट लेसन के, तो कुछ आपको मैं IMP दे रही हूँ, तो प्लीज इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस बार थोड़ा न्यू टेक्निक है कि मैं क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी लाई हूँ, ताकि वहां देखने से ढूंढने से अच्छा कि आपको सीधा यहाँ पर पूरा A to Z आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। अब देखिए बरस से बादल जिसके कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी है। तो यहाँ से आपको मैं 5 या 6 प्रश्न दे रही हूँ, तो प्लीज इसे परफेक्ट लर्न कीजिएगा और फिर मैं आपको ग्रामर भी पार्ट भी सॉल्व कराऊंगी। आइए फर्स्टली मैंने कि अधिकतर हमें सभी लेसन के तो कवि परिचय लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय अपने शब्दों में लिखिए, या फिर क्वेश्चन प्लीज करेंगे कि कवि सुमित्रानंदन पंत जी का कवि परिचय लिखिए। अब आइए, अगर आपको ये पूछा गया तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहला सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900, क्योंकि आपको पार्ट बी में पता है कि ये 1900 है, तो आपको इसका हिंदी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि 1900 को हिंदी में क्या कहते हैं? 1900। 1900 में अल्मोड़ा में हुआ, विच प्लेस? अल्मोड़ा में हुआ। विच डेट? 1900 यानी 1900। साहित्य लेखन के लिए एंड लिटरेचर के लिए, जिसके अंदर कहानी, स्टोरी, नॉवेल सब लिखते हैं, तो साहित्य लेखन के लिए इन्हें मतलब कौन? पंत जी को कितने पुरस्कार मिले बच्चों? 3। फर्स्ट वन क्या है? साहित्य अकादमी। तो एग्जाम में ऐसा हाईलाइट करना बच्चों, इस प्रकार से जब है तो यहाँ पे साहित्य अकादमी मिला, फिर सोवियत रूस मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया या फिर पुरस्कार दिया गया। ये तो आपको 3 महीने साहित्य अकादमी, सोवियत रूस, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये तो हो गया। इसके बाद है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? वीणा, पल्लव, गुंजन, चिदम्बरा। क्या बच्चों? वीणा, पल्लव, गुंजन, चिदम्बरा। फिर यहाँ पे आदि, एक्सेट्रा। आदि मतलब और है, अगर आप 3 नाम भी लिखते हैं तो भी काफी। वीणा, पल्लव, गुंजन, चिदम्बरा आदि। और चिदम्बरा काव्य के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनका निधन, मृत्यु, मौत, मरण कब हुआ? 1977, 1977 कहते हैं, 1977 में हुआ। ये अगर आप इतने पढ़ लिखते बच्चे तो आपके ऊपर 4 मार्क्स आते हैं। अब आइए सेकंड, इसमें सवाल पूछा गया, सेकंड पूछा गया कि बरस से बादलों को देखकर किसान क्यों प्रसन्न थे? किसान यानी कौन? फार्मर। अगर ये प्रश्न पूछा गया, क्या रीजन है? देखिए, बादल जब बरसते हैं तो सभी नदियां पानी से लबालब बढ़ जाती है। किससे बढ़ जाती है बच्चों? पानी से लबालब बढ़ जाती है। यहाँ पे पानी से लबालब मतलब हाउसफुल, पूरा भर जाती है। उस पानी, जब नदी पानी से भर जाती है तो उस पानी से खेतों की सिंचाई होती है, इरिगेशन होती है, क्योंकि किसान को फसलें उगाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? पानी। तो पानी हमें कहाँ से मिलता है? बादल से। और बादल के बरसने से क्या होता है? नदी सब फिलअप हो जाती है, पूरा भर जाती है, और उस पानी से खेतों की सिंचाई होती है। जब खेतों की सिंचाई होती है तो हमें क्या मिलता है? अच्छी अच्छी व विभिन्न प्रकार की फसलें उगती है, बहुत सारे, दाल, चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की फसलें उगती है। लोगों को आहार मिलता है, खाने के लिए भोजन मिलता है, और जिससे सभी का पेट भरता है, उसका मन खुशियों से। जब पेट भर जाता है तो मन क्या होता है? हैप्पी होता है, तो मन खुशियों से भर जाता है। इसीलिए बरसते बादलों को देखकर किसान प्रसन्न होते। तो किसान का प्रसन्न होना मतलब किसान के लिए सब कुछ क्या है बच्चों? पानी। पानी के बिना वो खेती नहीं कर सकता। तो ये सब आप रिजल्ट, ये तो मैंने मेन पॉइंट आपको लिखा दी, फिर आप 2-3 पॉइंट इतना भी लिखे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके बच्चों, इस प्रकार से और मैं 3-4 दे रही हूँ, तो आप फर्स्ट लेसन में से ये क्वेश्चन परफेक्ट करना। तो आपके मुट्ठी में ये फर्स्ट लेसन में से जो आने वाला है, पूछे जा रहे, वो आपको मैं यहाँ पर करा रही हूँ। तो इस बार आपको क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर भी करा रहे हैं।
हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ कि वर्षा की कमी या अधिकता हम पर कैसे प्रभाव डालती है। अगर वर्षा कम आए न आए 2-3 साल तक तो उसका क्या इफेक्ट गिरेगा, और वर्षा ज्यादा आ जाएगी तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम। आइए बच्चों, वर्षा की कमी का प्रभाव से हमें सबसे पहला मतलब वर्षा न आए, कंटिन्यू 2-3 साल तक न आए तो क्या होगा, आहार न मिलना, हमें खाने के लिए भोजन अन्न नहीं मिलेगा। प्यास न बुझना, तो प्यास पीने के लिए पानी न मिलेगा मतलब प्यास न बुझेगी। भूमि बंजर बन जाना, अनफर्टाइल, भूमि कैसे हो जाएगी, बंजर बन जाएगी। अकाल का शिकार, अकाल यानी खाना पीना न मिलना, उसे कहते हैं अकाल। तो अकाल का शिकार होना और प्राणी जगत की स्थिति बहुत खराब होना, पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर सभी की स्थिति बहुत दयनीय बन जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये हो गया अपने पॉइंट्स। अब आइए वर्षा की, ये स्मॉल आंसर है बच्चों, आपके दो ही पूछते, स्मॉल आंसर 3-4 लाइन लिखिए और लॉन्ग आंसर। तो ये अभी स्मॉल आंसर में वर्षा की अधिकता का प्रभाव इस प्रकार से दो बांटा बच्चों। हमारे बच्चे क्या करते हैं, इसको पेज पर पेज भरते हैं, ये गलती मत करना। आपको ये आंसर 4 या 5 लाइन में लिखना है, ओके, पूरा पेज नहीं भरना है। पेज भरोगे तो वो कितना होगा, वो सारांश हो जाएगा, 7 मार्क्स, तो मार्क्स कट हो जाएंगे। अब आइए, तो वर्षा की अधिकता का प्रभाव, भूमि की नमी, वर्षा अधिक होने से क्या होता है, पूरे खेतों में पानी भरता है तो धरती क्या होती है, भूमि में नमी बढ़ने से फसलें खराब है। और इसमें मुख्य रूप से जब बरसात अधिक आती है, वर्षा अधिक होती है तो क्या होती है, हमारी फसलें सड़ जाती, खराब हो जाती है। खीरा लौकी करेला, खीरा ना वो कुकुम्बर और लौकी पम्पकिन करेला आदि की बुआई ना, तो ये तीनों की बुआई, दूसरे फसलों की बुआई नहीं हो पाती, हम फसलें उगा नहीं सकते। किसान बेहाल होता है, उसका बुरा हाल होता है, परेशान होता है क्योंकि उसकी सारी फसलें, और किसान का मुख्य आधार क्या है, फसलें। अगर फसलें खराब हो गए, सड़ जाए तो खाएगा क्या, तो सबसे बुरा हालत किसका होता है, किसान का। नागरिक के रहन सहन का, और हम, और जहाँ पर पानी अधिक आ गए तो हमारे घरों तक पानी आ जाते हैं, सब सामान खराब हो जाते हैं, चारों तरफ पानी होता है, न घर से बाहर निकल सकते, तो नागरिकों के रहन सहन में खतरा आ जाता है। आवश्यक वस्तु सही समय पर न मिलना, जैसा हमें सुबह सुबह हर आवश्यक वस्तु पीने के लिए पानी दूध वस्तु सब्जी फल, ये सही समय पर हमें न मिलता है, सही समय पर मिलता नहीं, या वो न मिलना, या आता ही नहीं कई दिनों तक। आवाजाही, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, आवाजाही में भी कई समस्या पैदा की क्योंकि हम घर से बाहर निकल नहीं सकते, चारों तरफ पानी पानी है, फिर यहाँ पे कई बीमारी भी फैल जाती है, डेंगू मलेरिया होने का भी चांस होता है, तो ये सभी आपकी प्रॉब्लम्स है। और बिजली की समस्या है, फिर बिजली कहीं 1-2 दिन तक अगर पूरा पानी भर गया तो आपकी बिजली कट हो जाती है, बिजली के कहीं घंटों तक नहीं, तो कहीं 1-2 दिन तक भी नहीं, बहुत सारे एरिया में। तो ये सारे क्या बच्चों आपको वर्षा की अधिकता है। तो मैंने आपको ये बताया कि वर्षा की कमी और वर्षा की अधिकता। अब दूसरे क्वेश्चन जो पूछे जाते इसके अंदर है कि बरसते बादल कविता में कवि ने विभिन्न प्राणियों की क्रियाओं का किस प्रकार उल्लेख किया, कौन कौन से प्राणी है उसको हम थोड़े थोड़े लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं, सबसे पहला हमें थोड़े से आंसर 1-2 जो सेंटेंस है वो हमें क्वेश्चन से लेना है। तो क्या करेंगे, बरसते बादल कविता में कवि ने विभिन्न प्राणियों की क्रियाओं का उल्लेख इस प्रकार किया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे कौन है, मेंढक है, आप आगे पीछे लिख सकते बच्चों, नॉट कंपल्सरी कि आप फर्स्ट मेंढक लिखोगे मोर लिखोगे, ये प्राणी। तो मेंढक क्या करते हैं बच्चों, टराते हैं, टर करते ना, और उसकी जिलिया का बस्ती उसमें से आवाज, तो जिलिया बस्ती है। मोर क्या, कूदते खुशी के मारे, चातक खुशी के मारे आवाज करते, चलो। और सुनहरे रंग के बगुले गीले सुख से बुलाते हुए वे उड़ते हैं। और बादल क्या, घुमड़ते हुए गरजते हैं, पूरे क्या कहते, पूरे आसमान में घुमड़ते रहते हैं और गरजते का आवाज क्या है, गरजना, उनकी आवाज क्या है, गरजना, घुमड़ते हुए गरजते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सभी खुशी से झूमते हैं। तो बरसात के आने से पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर इंसान धरती सभी खुशी से झूम उठते हैं। हो गया बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको कितने 4 है, अब और एक लिखाती हूँ, 1 या 2 लिखाती हूँ। इस प्रकार से मेरे फर्स्ट लेसन में ये स्मॉल क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएंगे। तो बच्चों अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन से 6, तो टोटल मैंने फर्स्ट लेसन में से 6 प्रश्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको छोटे आंसर इसी में से पूछे जाने वाले। अब आइए थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, लेकिन इसका आंसर यही होगा कि धरती की शोभा का प्रमुख कारण वर्षा है। इस पर अपने विचार बताइए।
धरती की शोभा का, शोभा मतलब अच्छा सुंदरता कि देखें, शोभा का प्रमुख कारण वर्षा है। वर्षा के आने से धरती में चार चांद लगते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपका पहला, हमें हमेशा कुछ प्रश्न से लेना या अंतिम में लगा रहे। जैसे प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, चारों तरफ रौनक, हरियाली, सुंदरता, चारों तरफ पेड़ पौधे, इस प्रकार से चार चांद लग जाते। प्रकृति कब सुंदरती है? पेड़ पौधे हरे भरे बनने से, मिट्टी के कण से कोमल अंकुर फूटते, छोटे छोटे पत्ते, छोटे छोटे पेड़ पौधे इस प्रकार से निकलते। किसान अत्यंत प्रसन्न व खुशी से झूम उठते, नाच उठता है, चारों तरफ खेतों की हरियाली लहलहाती है। तो किसान के जितने भी खेत है, खेत में फसलें बड़ी बड़ी थी और वो लहलहाती है, खुशी से झूम उठती है। जनता भी खुशी से नाच उठती है, क्योंकि वर्षा ऋतु सबकी प्रिय ऋतु है। वर्षा है तो जल है, जल है तो हम है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। वर्षा के कारण ही पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब है। वर्षा नहीं है तो धरती वीरान लग जाएगी। इसलिए कि धरती की शोभा का प्रमुख कारण वर्षा है। ये हो गया बच्चों। अब आइए लास्ट वन। कभी बार बार अपने जीवन में सावन के आने की, सावन यानी ये श्रावण का महीने मतलब बरसात, जैसे सावन का महीना हम कहते हैं कि बरसात का मौसम आ चुका है, तो आने की कामना क्यों कर रहे हैं? बारिश को देखकर सबका मन खुशी से नाचा। जैसे बरसात है तो छोटे छोटे बच्चे घर से बाहर निकल के नाचते कूदते, कागज की नाव बनाते। इस प्रकार से बारिश को देखकर सबका मन खुशी से नाच उठता है तथा सावन के गीत गाते, और हर जगह सावन के गीत गाने शुरू होते, गुनगुनाते, नाचते। तो इंद्रधनुष के झूले में झूलते और मन करता है कि इंद्रधनुष रेनबो का झूला बनाकर मैं झूलूं। और फिर दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा और मीनिंग क्या है कि पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ों पर कहते हैं झूले झूलते और सब नाचते। ये है तो इंद्रधनुष के झूले में झूलते, हर कोई झूला झूलना शुरू कर देता है। बारिश की धाराओं से सारी प्रकृति, जो बारिश की धाराएं, जो एक धारा पर धाराएं आती रहती है, तो बारिश की, इसे कहते हैं धाराएं बच्चों। इसे क्या कहते हैं? धाराएं। एक ही लेवल में आते हैं ना बच्चों। तो बारिश की धाराओं से सारी प्रकृति झूम व खिल उठती है। इसीलिए कभी बार बार अपने जीवन में सावन के आने की कामना करें। ओके बच्चे, तो प्लीज ये इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यह है, बाद में मैं आपको ये भी पार्ट भी सॉल्व कराऊंगी, सब कंपलसरी कौन कौन से हैं। तो बच्चों तो प्लीज इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार जरूर लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न आप परफेक्ट लिख देते ना तो आपके 10 पॉइंट के 100% आने का चांस है। पहले हम क्वेश्चन आंसर अच्छे से परफेक्ट, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। यू हैव टू अटेम्प्ट एवरीथिंग एंड ऑल। 10 पॉइंट आने के लिए आपके सबसे पहले क्वेश्चन आंसर परफेक्ट आना, फिर पार्ट बी भी। तो पार्ट बी भी आपको मैं अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगी। तो प्लीज बच्चों इसे अच्छे से एक बार लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस करना। ओके, एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, दिन रात एक कर दो। ओके बच्चों, अब मैं फिर सेकेंड लेसन में मिलती हूँ।